नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी वर्ग 3 के दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और बहुत कम समय आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका कारण ये है कि आपकी जो भर्ती है वो जितने में आपने अपेक्षा नहीं की थी उससे भी जल्द ही पूरी होने वाली है। जी हाँ, वर्ग 2 की भर्ती में जितना समय लगा उससे कहीं ज्यादा कम समय आपके वर्ग 3 की प्रक्रिया में लगने वाला है। और आप देखिए 17 तारीख को आपका यहाँ पर नोटिस निकाल दिया गया है और आपकी प्रक्रिया 18 तारीख से यानी कल से प्रारंभ हो गई है। आज 19 तारीख है, वीडियो बना रहा हूं। कल 18 तारीख को बहुत कम लोगों ने दस्तावेज अपलोड किए होंगे, लेकिन अब आज और कल का समय आपके पास में बचा हुआ है। तो क्या क्या दस्तावेज अपलोड करने हैं, कौन सी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने हैं, वो सारी बात आपको मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। और कई लोगों को टीआरसी की वेबसाइट का लिंक भी देखने में नहीं मिल रहा है, तो वो भी मैं आपको इस चैनल के जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल करके आपको दे दूंगा। देखिए 17 जुलाई का ये नोटिफिकेशन है। प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक विशेष शिक्षा नियोजन 2026 अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज अपलोड और सत्यापन के संबंध में यहाँ पर सूचना दी जा रही है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक विशेष शिक्षा चयन परीक्षा 2025 के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नियोजन प्रक्रिया अंतर्गत एमपी ऑनलाइन पोर्टल trc.mpionline.gov.in पर प्रोफाइल पंजीयन एवं दस्तावेज अपलोड संबंधी कार्यवाही दिनांक 18 जुलाई 2026 से प्रारंभ की जा रही है। काउंसलिंग की समय सारणी निम्नानुसार है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि प्रोफाइल का पंजीयन यानी आपको जो टीआरसी की प्रोफाइल बनानी है, दस्तावेजों को अपलोड करना है और जिला का विकल्प चयन करना है। ये आप 18 जुलाई 2026 से लेकर के 20 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं। यानी कि 18, 19 और 20 इन 3 दिनों का समय आपको दिया जा रहा है। इसके बाद में दस्तावेज सत्यापन जिला स्तर पर जो होगा आपका, वो दिनांक 19 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक, यहाँ भी आपको 3 दिन का समय दिया गया है। अब आपका वेरिफिकेशन कब होगा, तो देखिए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त निर्धारित अवधि में एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर trc.mpionline पर प्रोफाइल पंजीयन करके दस्तावेज अपलोड और जिला चयन की कार्यवाही पूर्ण करके पोर्टल शुल्क का भुगतान करेंगे। पदस्थापना हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित सभी जिलों को प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य है। दस्तावेज अपलोड करने के अगले दिवस उन्हें स्वयं द्वारा चयनित दस्तावेज सत्यापन केंद्र पर उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करवाना है। ये आप कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण करेंगे और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और नियुक्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा। के द्विवेदी जी जो कि संचालक है डीपीआई के, उनके यहाँ पर साइन आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 18, 19, 20 का समय है जब आपको दस्तावेज अपलोड करना है और जाकर के सत्यापन कराना है। तो उसके लिए 19 से 21 तारीख तक का समय है। यानी आप 18 को डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो 19 को सत्यापन कराएं, 19 को डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो 20 को सत्यापन कराएं और 20 को डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करते हैं तो 21 तारीख तक जाकर 21 तारीख को जाकर के दस्तावेजों का सत्यापन कराएं। अब इन दस्तावेजों में कितने सेट आपको बना करके ले जाना है, क्या करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहां से देता हूं। देखिए यहाँ पर ये दूसरा नोटिफिकेशन जो जिसमें पूरी की पूरी निर्देशिका दी गई है, ये भी 17 तारीख का ही नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपको सब बताया गया है। परीक्षा 2025 में आयोजित की गई और दस्तावेज अपलोड सत्यापन एवं विकल्प चयन की कार्यवाही यहाँ पर प्रारंभ की जा रही है। सारी शर्तें वगैरह आपने कर ली होगी। आपको एमपी ऑनलाइन पर जाकर के अपना प्रोफाइल का पंजीयन करना है, दस्तावेजों को अपलोड करना है और दस्तावेज अपलोड करने के अगले दिवस आपको जाकर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जो आपने जिला चुना है वहां पर जाकर के आपको सत्यापन करवाना है। प्रक्रिया शुल्क देख लीजिए, एमपी ऑनलाइन को पोर्टल शुल्क ₹100, 7 दस्तावेज यदि आप अपलोड करते हैं तो ₹100 सहित देय होगा।
अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या के अनुसार दस्तावेज अपलोड शुल्क पृथक से 5 रुपए प्रति दस्तावेज के मान से होगा, मान से देय होगा। यह शुल्क अप्रतिदेय होगा, यानी इसको रिफंड नहीं किया जाएगा। ये बहुत सामान्य बात है। आपको यदि कोई तकनीकी समस्या आती है तो आप एमपी ऑनलाइन के कस्टमर केयर नंबर जो कि यहाँ पर दिया गया है, इस पर 9:30 से शाम 7 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। आपको समयावधि में ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, बार बार निर्देश दिया गया है आपको। दस्तावेज जब आप अपलोड करेंगे तो अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में कौन से केंद्र पर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। यदि आप एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। यानी आपने यदि एक से जिलों में अतिथि शिक्षक की पढ़ाया है, अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, तो आप किसी एक जिले का ही चयन कर सकते हैं। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के आवंटन का अंतिम अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण को होगा। इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड उपरांत पदस्थापना हेतु जिले के प्राथमिकता क्रम का चयन करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाए गए समस्त जिलों को प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य होगा। उसके बाद में लोक करके पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि अभ्यर्थी दस्तावेज अपलोड नहीं करते हैं, प्रोफाइल का पंजीयन नहीं करते हैं, जिलों का चयन नहीं करते हैं, तो उनकी नियुक्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और इसके बाद में भी किसी भी तरह के आवेदन का विचार नहीं किया जाएगा। आपको ले क्या जाना है, दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात अगले दिवस अभ्यर्थी उनके द्वारा जो चयनित सत्यापन केंद्र है वहां पर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे। सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी स्व प्रमाणित प्रतियों के 2 स्व हस्ताक्षरित सेट साथ लाने होंगे। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान करके कार्यालय में जमा कर लिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी क्या करेंगे, सत्यापन अधिकारी के समक्ष अपनी पहचान हेतु अपना आईडी और आधार कार्ड इत्यादि के साथ उपस्थित होंगे। निर्धारित तिथि तक तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इसके पश्चात किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको 2 स्व प्रमाणित स्व हस्ताक्षरित सेट साथ में ले जाना होगा। मैं कहता हूं आप 2 नहीं, आप 3 या 4 सेट बना लीजिए, आगे भी चल करके आपके काम आने वाले हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप 3 या 4 सेट अपने साथ में लेकर के जाएं, भले ही 2 सेट लगने वाले हो। उसके बाद में आप पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी अपने साथ लेकर के जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अंक सूची इत्यादि मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य किए जाएंगे। इस प्रकार से पूरी की पूरी प्रक्रिया, बाकी सब सामान्य जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। अतिथि शिक्षक के प्रमाण पत्र भी जिसके हैं तो वो लगाइए। बोनस अंक इत्यादि का भी जो प्रावधान यहाँ पर आपको बताया गया है उसे आप पढ़ लीजिएगा पूरा। चलिए अब देखिए, यहाँ पर आपको प्राथमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत चयन सूची के अभ्यर्थियों का दस्तावेज का जो सत्यापन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो आप टेट की अंक सूची यहाँ पर देख लीजिए। चयन परीक्षा की अंक सूची भी आपकी लगने वाली है। ठीक है, यदि आपका जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह है, कोई आरक्षण वगैरह का सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस वगैरह है, तो वो भी आपका लगने वाला है। इसके बाद में जो आपकी 10वीं और 12वीं की अंक सूची है वो आपके पास में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जन्म तिथि के प्रमाणीकरण के लिए आप 10वीं 12वीं की जिस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो वो आप लगाइए। हालांकि दोनों ही मार्कशीट आपकी अपलोड होंगी, 10वीं और 12वीं। इसके बाद आपकी जो डीएलएड की अंक सूची है वो डीएलएड की अंक सूची आपको लगानी है। ये स्पेशल डीएलएड या स्पेशल बीएलएड जिसमें आपका चयन हुआ हो स्पेशल वालों का, तो स्पेशल वाली मार्कशीट लगाएंगे डीएलएड या बीएलएड की। इसके बाद में आपके ग्रेजुएशन के 3 वर्षों की यहाँ पर 6 सेमेस्टर हो या 3 वर्ष हो तो आप उनकी यहाँ पर मार्कशीट लगेगी। इसके बाद में यदि आपने अतिथि शिक्षक से फॉर्म भरा है, अतिथि शिक्षक का लाभ लिया है, तो उस स्थिति में आप अनुभव प्रमाण पत्र के सत्र लिखेंगे
और सत्र के हिसाब से अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना है। इसके बाद में दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में आप वो डॉक्यूमेंट लगाएंगे। आपने जो रोजगार पंजीयन लगाया था वो आपको लगाना है। एनसीसी का यदि आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया था, जानकारी दी थी, तो आप एनसीसी सर्टिफिकेट भी लगाएंगे। यदि आप शासकीय सेवा में पहले से थे तो विभाग का नाम, पदनाम और एनओसी भी आपको देनी है। और अन्य विवरण, आयु छूट इत्यादि से संबंधित आपके पास कुछ हो तो वो भी आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। इस प्रकार से आप अपनी ये पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए, पूरे दस्तावेज देख लीजिए। इसी क्रम में डॉक्यूमेंट को जमा करके आज या कल में आप 19-20 तारीख में ये काम कंप्लीट करें। और जिस तारीख को आप दस्तावेज अपलोड करते हैं उसके अगले दिवस जाकर के दस्तावेजों का सत्यापन, जो आपने सत्यापन केंद्र, जो सत्यापन वाला जिला चुना है, कहाँ पर आपका सत्यापन होना है वो आप पता कर लीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर सारी की सारी जानकारी होने वाली है, रहने वाली है। बाकी यदि आपका कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं और इसके बारे में जो भी अपेक्षित उत्तर होगा वो आपको दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।